Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 34 for this topic haloalkanes and haloarenes. Remember, we have studied the introductory part, then the classification, nomenclature, and then very importantly, methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. Not only that, in earlier videos, I have also given the solutions of all that in text question also. Okay, so please refer that earlier video so that you will come in the continuation link. Now here we have to learn regarding the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Physical properties, particularly in relation with the what is it that nature of that substance and all. Okay, so nature, melting point, boiling point, density, like that. Particularly if you want to see the nature of that, that means particularly very lower, like that chloromethane or methyl chloride. Okay, then that methyl bromide, methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride. Remember, methyl iodide will not come there. Ethyl chloride and some that fluorochloromethanes particularly, CFCs जिसको कहते हैं. ओके, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जो है वो CFC कंपाउंड, they are particularly what you say that gases in the normal temperature. Okay, that chlorofluoromethanes, some are gases. They are gases, remember, at room temperature, and all higher are liquids and solids. जो हाइयर है वो लिक्विड्स है या सॉलिड्स है. हमें मालूम है जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा, that number of carbon atoms go on increasing, also the mass of that halogen atom. अब हमें मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो हाईएस्ट एटॉमिक साइज आयोडीन की है. सो जैसे जैसे वो बदलते जाएगा वैसे वैसे वो नेचर गैशियस से कहाँ तक जाएगा, दैट विल गो टू द सॉलिड एंड सो ऑन. ओके, सो पर्टिकुलरली methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, they are gaseous at room temperature. मैं रूम टेम्परेचर वाली बात करता हूँ. और बाकी के हाइयर मेंबर्स जो है दे आर पर्टिकुलरली लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल पॉइंट. अब डेंसिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे निर्भर होगी? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने हैं एंड साइज ऑफ हैलोजन. साइज ऑफ हैलोजन जो है, यानी हमें मालूम है आयोडीन हैज गॉट बिगेस्ट साइज देन दैट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन हैज गॉट बिगेस्ट साइज देन क्लोरीन, क्लोरीन हैज गॉट बिगेस्ट साइज देन फ्लोरीन. सो ऑब्वियसली दैट फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप हम एक ही लेते हैं, for same alkyl group density decreases. कैसा डिक्रीज होगी डेंसिटी? हाईएस्ट डेंसिटी होगी Ri की, उसके बाद में RBr की, उसके बाद में RCl की, उसके बाद में RF की. चलो हम लेते हैं मिथाइल. मिथाइल आयोडाइड इज हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी देन मिथाइल ब्रोमाइड. मिथाइल ब्रोमाइड है more density than methyl chloride. Methyl chloride have more density than methyl fluoride. ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की साइज ज्यादा है, उसका एटॉमिक मास ज्यादा है. सबसे ज्यादा एटॉमिक मास आयोडीन का है, और दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर. इट विल बी द डेंसेस्ट. कभी कभी एमसीक्यू में आता है द डेंसेस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें अगर ये 4 दिए हैं तो डेंसेस्ट का मतलब हमें समझ में आना चाहिए. डेंसेस्ट का मतलब है किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, isn't it? So that density is higher for CH3R and then for CH3Br, then for CH3Cl, like that. तो वही बात जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे भी जाती है.
the same will be there for boiling point and melting point. पर्टिकुलरली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पहले तो हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में कैसे है. दैट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हेलो अल्केन्स विल हैव हायर boiling point than corresponding hydrocarbons. Okay, यानी अगर हम लेते हैं even methyl iodide will be having higher boiling point than that of the corresponding alkane यानी methane. Very simple है. तो उसका रीजन जो है वो रीजन हमें पता लगना चाहिए. एक तो पहले क्या है, हेलो अल्केन्स जो होते हैं, these molecules are polar molecules. पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जहां पे चार्ज सेपरेशन होने वाला है, यानी आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस डेल्टा माइनस चार्ज उसको रहेगा, कार्बन को रहेगा डेल्टा प्लस. दैट इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखते हैं CH3I, तो I रहेगा डेल्टा माइनस बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इज पुल्ड बाय आयोडीन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड देन कार्बन विल हैव डेल्टा पॉजिटिव. तो ये जो है एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं. Halogen molecule is there, that's why it is having the polarity. Polarity तो इसका dipole dipole attraction among the molecules ज्यादा रहेगा. Van der Waals attraction will be more, isn't it? So dipole dipole because of the polarity and Van der Waals forces of attraction ये यहाँ पे ज्यादा होंगे, will be greater. Okay, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, that attraction among the molecules तो molecules में अगर attraction ज्यादा है तो पैकिंग ज्यादा हो जाएगा. and whenever the attraction among the molecules is greater, it is more energy will be required to separate that from gaseous to liquid state, liquid to solid state. उनको जो सेपरेट जो करना है, solid to liquid, liquid to gas, ये जो सेपरेट करना है उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी. एंड दैट्स व्हाई वी विल से दैट द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजिंग हियर और दे आर मोर इन द हेलो अल्केन देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में ये चीजें नहीं है. द डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज नॉट देयर बिकॉज दैट इज नॉन पोलर. हाइड्रोकार्बन में वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कम आएंगे इससे तुलना में, और इसलिए पैकिंग यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से हेलो अल्केन will have higher boiling point and melting point than that of the hydrocarbons. कभी कभी क्या होता है that particularly in the subjective paper the question may be asked why haloalkanes have more boiling point and melting point than that of corresponding hydrocarbons. तो बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट को उसका सही आंसर पता नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों में एक आदत क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही लर्न करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को उड़ा दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता. फिजिकल प्रॉपर्टी पे कभी क्वेश्चन नहीं आते. अब समझो क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. एमसीक्यू में भी आ सकता है. दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन आर ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन. ये सही आंसर है, isn't it? अब among the haloalkanes, no doubt again the same thing is there. As the density will go on increasing, as the size will go on increasing, as the molecules will become bigger and bigger, then for same alkyl group, अभी जो मैंने बताया था आपको वैसा ही होने वाला है. For same alkyl group, the boiling point will be in the order Ri greater than Rbr greater than Rcl greater than Rf. तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है. That is the order of boiling point. Boiling point order, decreasing order, isn't it? Obvious, decreasing order है. तो Ri का boiling point सबसे ज्यादा क्यों है दोस्तों? Because its atomic size of the iodine is greater, its mass is different. और अगर R जो है उसका साइज भी बढ़ते जाता है तो भी उसका ज्यादा होगा, यानी मिथाइल आयोडाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इथाइल आयोडाइड का. इथाइल आयोडाइड से प्रोपाइल आयोडाइड. ऑब्वियस है, बिकॉज दैट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज. सो प्रोपाइल आयोडाइड विल हैव ग्रेटर देन इथाइल आयोडाइड विल हैव ग्रेटर देन मिथाइल आयोडाइड. ये चीजें अच्छी तरह से समझ लो, बहुत ही सिंपल है. अब आइसोमेरिक में क्या होता है, इन आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स
आइसोमेरिक हेलो अल्केन अगर लेते हैं, यानी समझो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3, CH2, 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 Cl लेते हैं या Br लेते हैं, मेरे पास ये भी कंपाउंड है CH3, CH, Br, CH2, CH3, और समझो ये कंपाउंड है CH3, C, CH3, Br, CH3। तो क्या आप बता सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यहां पे? द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर व्हेन ब्रांचिंग विल बी मोर। जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है वहां पे क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ द ब्रांचेस द क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर, एंड सबसे ज्यादा जिस जहां पे ब्रांचिंग है उसका सबसे लोअर होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट नॉर्मल ब्रोमाइड विल बी ग्रेटर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड देन दैट ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देन दैट ऑफ द थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये चीजें अच्छी तरह से ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है। इवन इन द दैट क्लोरो हेलो बेंजीन भी लेते हैं हम, यानी पर्टिकुलरली क्लोरोबेंजीन लेते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन, तो उसमें भी वैसा है, पैरा वाला जो आइसोमर है उसका बीपी ज्यादा होगा या एमपी ज्यादा होगा, इजंट इट? क्योंकि वहां पे सिमेट्री ज्यादा है। ये पैरा क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन जो है ये, सो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी हैविंग ग्रेटर देन मेटा देन आइसो। मेटा और आइसो से, ऑर्थो से, ये ऑर्थो है और ये मेटा है, ओके। दोनों से उसका पैरा का सबसे ज्यादा होगा एंड मेटा, ओके। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। सो व्हाई पैरा विल बी हैविंग, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी हैविंग मोर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों में, among three, among these three. Why? तो इसका सिमेट्री आंसर है, बाकी कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द दैट पोजिशंस ऑफ द हेलोजन। तो सिमेट्री से क्या होता है? क्लोज पैकिंग होता है इन द क्रिस्टल लैटाइस, वो क्रिस्टल लैटाइस में उसका क्लोज पैकिंग हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ओके। समझ में आया? और सोल्यूबिलिटी तो हमको मालूम है, इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ब्रेक करना पड़ता है इसलिए, बट प्रॉपरली सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का यही प्रॉपर्टी आता है, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज प्रॉपर्टीज, लर्न दीज फिजिकल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट इग्नोर, इसको छोड़ मत दे दो। अगर नीट या जेईई में अच्छा परफॉर्मेंस लाना है तो हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टार्ट studying the chemical reactions of haloalkanes. I hope you have understood the part. So please like and share, and also subscribe to my channel. Thanks a lot.